श्रद्धा रखती है। जब विदा होगी तो करुणा क्रंदन करेगी, आंसू बहाएगी और मैं देवकी की आंखों में आंसू जल नहीं देख सकता। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दूरी तक आपका सारथी बनकर मैं स्वयं आपके साथ चलूं। अगर आपकी अनुमति हो तो। बहुत सुंदर विचार है युवराज आपके, और हमारे भी सौभाग्य हैं जो कि स्वयं युवराज कंस आज हमें विदा करने के लिए चलेंगे। हाँ, आप चल सकते हैं युवराज। वह मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी। दीवान श्रीमान, देव जी को रथ में आसीन करो। आदरणीय वसुदेव जी को आज हम स्वयं सारथी बनकर इन्हें विदा करने के लिए जाएंगे। यूं तो बर कन्या की भ्रमर किसके घर फिरती नहीं, कौन से महल की चौखट जो बंधनवार से घिरती नहीं। पर आज मैं खुश हूँ कि रखवार बनूंगा, बहन देवकी को पहुंचाने मैं नहीं चलूंगा। और दीवान ये सभी बहादुर और तुम भी माल रक्षा के लिए हमारे साथ रहेंगे। जी ऐसा ही होगा। बहन देवकी बुआ जी पधार रही है। वो छोड़ चली तेरा अंगना भैया, छोड़ चली तेरा अंगना। बना बनाया सजा सजाया, छोड़ चली तेरा अंगना भैया, छोड़ चली तेरा अंगना। आदरणीय वसुदेव जी, आपको आज रथ में देखकर स्वयं देवता भी आकाश में जय घोष कर रहे हैं। आपकी इस छवि का वर्णन करें। ये चमत्कार किसी भी बारे की जिसे देख के नैन न छकते हो, बड़ी छवि अनुपम हर प्राणी की। सहराई भीड़ बंसी की तार मन में महान मन भरती है कि ज्योति के गूंजन में छवि गंधर्वों की हरती है। तो मंगल प्रस्थान किया जाए। बंदा विश्वनाथ ब्रह्मचारी आपके पास आ रहे हैं, इनको भी आरती में अर्पण करना है, बैठे बैठे अर्पण करना है। और बड़ी प्रसन्नता के साथ में राजा कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए चला। ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी, उसकी प्रसन्नता नहीं देखी गई और आकाशवाणी करी, अरे तब चढ़ाई रथ देव की जय सच्चिदानंद। अरे युवराज कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। फिर सागर में सेड करने वाले उस नारायण को जगा रही है। ये कौन बोला? ये पृथ्वी की पुकार है या आकाश की गर्जना है? यह शब्द कौन सुना रहा है? वैसे मेरे रहते मूक प्राणी होने लगी है ये आकाशवाणी, समक्ष में मेरे कोई आ रहा है। फिर यह शब्द कौन सुना रहा है? अरे बोलने वाले, मैं तेरे कहने का अभिप्राय समझा नहीं। आखिर तू कहना क्या चाहता
दूसरी वाणी, जिस बहन के विवाह में रब तू इतना खुशहाल है, इसी बहन का अष्टम लाल कंस तेरा काल है। ये सब कुछ झूठ है। उस काल को मैंने बंदी बना लिया है। 33 कोटि देवताओं को मैंने अपने चरणों का दास बना रखा है। फिर हुआ है किसका साहस जो बड़े पत्थर से टकराकर पड़ा है गौर बत्तू के भवन में सामने आकर मैं उठाकर फेंक दूं। अगर पर्वत भी आ जाए, समंदर खुश्क हो जाए, तो मेरा नाम सुन पाए। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी योद्धा है कि जिसके मार्ग में मेरे चलते वाहन को रोका है? लेकिन गाइस, सुना जाता है कि वो देवता कभी असत्य भाषण नहीं करते। तो क्या यथार्थ में ही देवकी का अष्टम लाल और मेरा काल होगा? धिक्कार है देवताओं तुम्हारे लिए। आज दिन के फपोले जल उठे दिल के ही दाग से इस घर में आग लग गई, घर के ही चिराग से। जिसे मैंने हार समझा था गला अपना सजाने को, फिसला नाग बन बैठी देवकी मुझे ही काट खाने को। कंस, नीति ऐसा कहती है, न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर, न होगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों कर। मैं उखाड़ूंगा जड़ को ही तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे, न होगी ये देवकी तो होगा काल फिर कैसे। मैं सदा के लिए देवकी को ही मार दूंगा तो फिर मेरा काल नहीं हो सकता। इस समय यही उचित है, देवकी का पद ही उचित है। तो कर मेरे काल को जन्म देने वाली हतभागिनी देवकी रथ से नीचे उतर। अरे शत्रु समान देवकी जानी, रथ पे उतर पर्यो अभिमानी। खड़क निकार हाथ में लीनी, मारन की मनसा जीर की। भैया भैया, देवकी, मेरा कुछ दोस्त। तेरा दोस्त? देवकी तेरा दोस्त कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध। अपराध भी कुछ नहीं। तो अचानक शस्त्र काट रहा, क्या भैया आपका मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ ठीक कहती है देवकी, आज मेरा मस्तक फिर गया है। और याद रख, ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खंड तेरे रक्त पान की। अवश्य मारूंगा। हरी आश्चर्य कांटा बनी पंखड़ियां है सुमन की, पाई की गरज चलती है गर्दन पर बैठ की। जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद